हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि उनको रोज़ डेली पानी देना होता है। गर्मियों में, सर्दी हो या गर्मियों में, रोज़ पानी पीते हैं। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि पानी पीकर नहीं, वो नहाकर खुश रहते हैं। उनको पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप उनको गर्मियों में हफ्ता 10 दिन पानी भी नहीं दोगे तो भी वो सर्वाइव करते रहते हैं। बस आपको उनको दिन में एक बार रोज़ नहला देना है, क्योंकि वो नहाकर ही खुश रहते हैं, पानी पीकर खुश नहीं रहते हैं। उनको पानी पीना ज़्यादा पसंद नहीं होता है। अगर आप उनको ज़्यादा पानी पिलाते हैं तो ओवर वाटरिंग की वजह से वो प्लांट ख़राब होने लगते हैं। और फ्रेंड्स, नहाना तो किसे पसंद नहीं होता है, नहाना तो सबको अच्छा लगता है। और जब हमारे गार्डन क्लीन क्लीन रहेंगे, नहाकर खुश रहेंगे, तो हमारा गार्डन भी अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। तो मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे प्लांट शेयर करूँगी कि उनको नहाना पसंद है, पानी पीना नहीं पसंद है। जितना आप उनको नहलाओगे, जितना आप उनको स्प्रे करोगे, उतना ही वो ज़्यादा खुश रहेंगे और हमारा गार्डन भी क्लीन लगेगा। क्योंकि नहाना तो सबको खुश होता है और साफ़ रहना किसको अच्छा नहीं लगता है। तो पहला प्लांट है हमारा एग्लोनिमा का, स्नो वाइट का। इसको पानी पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप इसको ज़्यादा पानी पिलाते हैं तो ओवर वाटरिंग की वजह से आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। गर्मियों में आप इसको हफ्ता 10 दिन पानी भी नहीं दोगे तो चलेगा। बस आपको दिन में एक बार इसको नहला देना है। मिट्टी ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए। मैंने कल शाम ही अपने सारे प्लांट को पानी दिया था, तो आज मैं इनकी सावरिंग कर रही हूँ, तो मैं सोचा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो ये प्लांट ऐसा है कि नहाकर ही खुश रहता है। जितना आप इसको सावरिंग करोगे खुश रहेगा, चमकता रहेगा। और चमकते हुए प्लांट, चमकती हुई चीज़ किसको अच्छी नहीं लगती है। तो आपको ऐसे कुछ स्प्रे बोतल लेनी है और बस ऊपर से इनकी हल्की हल्की स्प्रे कर देनी है। अगर ऐसा भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप थोड़ा, जिसकी बड़ी पत्तियाँ होती हैं उनको आप कपड़े से साफ कर सकते हैं। तो दूसरा प्लांट है रबर प्लांट। रबर प्लांट को भी ज़्यादा पानी पीना पसंद नहीं है। ये भी नहाकर ही खुश रहते हैं। और जो इसकी पत्तियाँ होती है, जो पत्तियों का साइज़ होता है, आप इनको कपड़े से भी साफ़ कर सकते हैं। स्प्रे से नहीं, आप इनको कपड़े से भी साफ़ कर सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं। सिंपल वाटर की स्प्रे करनी है आपको, बोतल में पानी लेना है। और अगर स्प्रे बोतल भी नहीं है तो आप एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लीजिए, उसमें ढक्कन में छेद बनाइए, होल बनाइए, तो उससे आप स्प्रे कर सकते हैं। और जब देखिए कितनी शाइनिंग इनमें आती है इन प्लांट्स में। क्योंकि जो इनमें बाहर रखे रहते हैं, ऐसा नहीं है सेमी शेड में रखे रहते हैं, बट फिर भी धूल तो जमती ही है। और एकदम क्लीन होना और साफ़ होना फिर तो सबको ही अच्छा लगता है। किसी नहाना किसे पसंद नहीं होता, सभी को नहाना पसंद होता है और नहाकर ही खुश रहते हैं। हमारे प्लांट कुछ ऐसे प्लांट है, पानी पीकर नहीं, नहाकर ही खुश रहते हैं। फिर है हमारा डेफन बेकिया। डेफन बेकिया भी एक ऐसा ही प्लांट है। इसको भी पानी देना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, कम पानी दीजिए। बस आप इसकी रोज़ शावरिंग करिए, रोज़ इसको नहलाइए, सिंपल वाटर से नहलाइए। और आपको पानी में कुछ नहीं मिलाना है, आपको बस सादा पानी लेना है और वो भी ठंडा पानी लेना है। ऐसा नहीं है कि फ्रिज का नहीं लेना है, नॉर्मल वाटर लीजिए और उससे स्प्रे कर दीजिए। फिर देखिए आपके प्लांट कितने खुश रहते हैं। इसकी पत्तियाँ भी बड़ी होती है, आप चाहे तो कपड़े से भी क्लीन इसको कर सकते हैं। बट जो वाटरिंग करते हैं हम, जो वो सावरिंग करते हैं, उसकी बात अलग ही होती है। फिर है एग्लोनिमा का एवरग्रीन प्लांट। ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है और इसको भी पानी ज़्यादा पीना पसंद नहीं है। ये प्लांट भी नहाकर ही खुश रहते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा वाटरिंग करते हैं तो ये भी ओवर वाटरिंग की वजह से ख़राब हो जाते हैं। और आपको पता ही है, जो हमारे एग्लोनिमा के प्लांट है और भी बाकी प्लांट है, नर्सरी से थोड़े महंगे आते हैं, जो इंडोर प्लांट होते हैं, तो उनको हमें थोड़ा देखभाल के ही रखना होता है। अगर एक बार ख़राब हो जाए फिर इनको बचाना मुश्किल हो जाता है। तो वही मैं सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपको कितना पानी देना है। फिर है स्नैक प्लांट। स्नैक प्लांट को भी आप गर्मियों में अगर 15 दिन पानी भी नहीं देते हैं तो भी ये सर्वाइव करता रहेगा। ये एक एयर प्यूरीफाई प्लांट होता है। तो आप इसको घर के अंदर रखिए, बाहर रखिए, बट इसकी रोज़ शावरिंग करते रहिएगा। रोज़ नहीं तो आप एक दिन छोड़ के तो कर ही सकते हैं। हमारे यहाँ तो गांव में, हम गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव में बहुत धूल जमती है। इन दिनों में तो आजकल इतना पानी, इतनी धूल उड़ रही है, इतना सब कुछ काम फैला हुआ है, तो इतनी धूल जमती है तो प्लांट गंदे हो जाते हैं। तो मैं तो रोज़ शावरिंग करती हूँ। फिर है हमारा सेकुलेंट वैरायटी के, जो हरवेथिया है, और भी सेकुलेंट वैरायटी के प्लांट है। तो इनको भी आप रोज़ पानी ना दें, ये भी 15 दिन में एक बार पानी पीने वाले प्लांट है, बट इनकी रोज़ शावरिंग करते रहे और बहुत ही सुंदर लगते हैं और खुश रहते हैं बिन पानी के ही। सेकुलेंट वैरायटी की बहुत सारे प्लांट होते हैं जो उनको पानी बहुत कम देना होता है, केयर की इनको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहती है। फिर है हमारा बूस्टन फंड।
बुस्टन फन भी एक बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। जो इसकी पत्तियों का डिजाइन होता है, छोटी छोटी सी पत्तियां, जो कटिंग होता है इनका, ये भी बहुत सुंदर लगती है। तो ये भी थोड़ा महंगा प्लांट आता है, तो इसको भी आप रोज सावरिंग करते रहिएगा, रोज पानी ना दीजिएगा तो ये भी हमेशा खुश रहेगा, आपके गार्डन में बना रहेगा, कहीं जाने वाला प्लांट नहीं है। ये भी हमेशा आपके गार्डन में बने ही रहेंगे, कहीं जाने वाले नहीं है, बस आपको थोड़ा सा इनका ध्यान रखना होता है। फिर है हमारी गोल्डन पोथोस, एंजॉय पोथोस, मार्बल पोथोस, जितनी भी पोथोस होती है वो सब एक इंडोर प्लांट होते हैं ये। तो ये हमेशा छाँव में ही खुश रहते हैं, बिन पानी के ही खुश रहते हैं। बट इनकी भी आप रोज़ शावरिंग करते रहिएगा। कितने सुंदर ये प्लांट लगते हैं जब ये न्यू न्यू ग्रोथ करते हैं, तो इनकी पत्तियां और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। जब मिच्योर हो जाते हैं तो फिर अपने ही रूप में आ जाते हैं, फिर वही सिंपल हो जाती है। ये देखिए इसकी न्यू ग्रोथ है, और जो इसकी मिच्योर पत्ती हो जाती है वो एकदम ग्रीन हो जाती है। तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट होते हैं, नर्सरी से महंगे आते हैं। तो इनको भी आप हफ्ता 10 दिन पानी ना दे, मिट्टी सूख जाए तभी इनको पानी ऑफर करें आप। फिर है सीलम प्लांट, ये भी एक ड्रॉप वैरायटी है, छोटी पत्तियों वाला है। तो इसको भी आप पानी बहुत कम दे, एक हफ्ते में या 3 से 4 दिन में मिट्टी चेक करके ही ऑफर करें इन सब प्लांट को पानी, उससे पहले ना दे। कम से कम आपको 1 इंच मिट्टी चेक करनी है। अगर 1 इंच तक मिट्टी गीली है तो तब भी आप इनको पानी ना दें। अगर आप इनको ओवर वाटरिंग करते हैं तो आपके प्लांट खराब हो सकते हैं। फिर है हमारा विक्टोरिया, ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, और इसकी पत्तियों का डिज़ाइन भी बहुत सुंदर है, जो इसका कलर कॉम्बिनेशन है। फिर है हमारा शीडम ग्रास, ये भी एक सेकुलेंट वैरायटी का है, तो इसको भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको भी एक हफ्ता पानी नहीं दोगे तो भी चलता रहेगा। बस थोड़ा इनको आप सेमी शेड में रखिए, ऐसी जगह रखिए जहाँ इनको डायरेक्ट धूप ना लगे। सुबह की 1-2 घंटे की अगर धूप लग जाती है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, बट दोपहर की जो 9-10 बजे से बाद की धूप होती है वो इनको नुकसान दे जाती है। फिर है हमारा फिलोडेंड्रोन, ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, जो इसकी पत्तियों का डिजाइन होता है वो भी बहुत सुंदर लगता है। जो न्यू ग्रोथ होती है वो इनकी ज़्यादा अच्छी पत्तियाँ लगती है, जब मिच्योर हो जाती है तो इनकी भी सिंपल वही ग्रीन वाली हो जाती है। तो इसको भी आप सेमी शेड में रखिए, और रोज़ इसकी वॉशरिंग करते रहिएगा, इस पे सावरिंग करते रहिएगा, बस और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप चाहे तो 1 दिन छोड़ के भी कर सकते हैं। फिर है जेड प्लांट, जेड प्लांट वैसे तो फुल सनलाइट में चलने वाला प्लांट होता है, बट अगर आप इसको पानी नहीं देते हैं 4 से 5 दिन तो भी चलता रहेगा, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी पत्तियों में ये पानी एब्जॉर्ब करके रखता है, तो अपनी पत्तियों से पानी की कमी को पूरा करता है। बट हाँ, इसकी भी आप रोज़ शावरिंग कर सकते हैं। इसको भी नहाना पसंद होता है, आप शावरिंग करिए, और शावरिंग भी आप उस टाइम पे करिए, सुबह के टाइम करिए या फिर शाम के टाइम करिए। दोपहर में आपको शावरिंग करनी नहीं है बिल्कुल भी, दोपहर में पानी भी नहीं देना है किसी भी प्लांट को। अगर आप दोपहर में पानी देते हैं तो ऊपर से तेज़ धूप रहती है, नीचे से मिट्टी गर्म रहती है, तो वो हमारे प्लांट को नुकसान कर सकता है। फिर है हमारा स्पाइडर प्लांट, स्पाइडर प्लांट भी कम पानी पीने वाला ही प्लांट है, ये भी नहा के ही खुश रहता है, और सेमी शेड में चलने वाला प्लांट है। आप इसको ऐसी जगह रखिए जहाँ इसको डायरेक्ट धूप ना लगे, और इतनी जल्दी से ये हेल्दी हो जाता है, इतनी जल्दी से गमला कवर कर लेता है, गमला पूरा। मैंने एक छोटे से ही झूमर में प्लांट लगाए थे, और आप देख रहे हैं कितने हेल्दी हो गए हैं। पूरा ही झूमर, ऐसा पूरा ही गार्डन इन्होंने कवर कर लिया है, घूमने की भी जगह नहीं मिल रही है, जो कि क्योंकि जो इसकी फ्लावर निकले हुए हैं चारों तरफ को, इसकी बेल फैली हुई है, और मेरा इसको काटने का भी मन नहीं कर रहा है। तो आप स्पाइडर प्लांट को भी शावरिंग कराते रहिएगा। फिर है हमारा एक और प्लांट, ये क्रिसमस प्लांट, ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। तो मेरे प्लांट पे ये पता नहीं एक पत्ती पे क्या लगाया है, मुझे भी बड़ा अजीब सा लग रहा है, वैसे तो सुंदर लग रहा है देखने में, बट एक मोती जी जैसा है। इसको मैं बाद में देखती हूँ। तो आप इसको भी रोज़ शावरिंग कराते रहिएगा, इसको भी पानी देने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको सेमी शेड में रखिए, बंद घर में रखिए, कहीं भी रखिए, इतना सुंदर प्लांट होता है। थोड़ा स्लो ग्रो करता है बट खूबसूरत बहुत लगता है। तो इसको भी आप शावरिंग कराते रहिए, और बहुत ही सुंदर लगेगा जब इसकी पत्तियाँ एकदम ग्रीन चमक के आती है। फिर है हमारा कैलथिया का, कैलथिया को भी रोज़ पानी नहीं देना होता है, आप इसको एक हफ्ते में पानी दीजिए, मिट्टी चेक करके जब इसको पानी ऑफर करिएगा, क्योंकि ये भी प्लांट थोड़ा महंगा होता है। और अगर इसको ओवर वाटरिंग हो जाती है, क्योंकि मेरे
साथ ऐसा हो चुका है पिछली बार, तो इसको भी आप पानी कम दें। फिर है मनी प्लांट। मनी प्लांट के भी आप पत्ते रोज़ साफ़ करते रहिएगा, वॉशरिंग से ही आप इनकी वॉशरिंग करिएगा, शावरिंग कराइएगा, कुछ भी करिएगा, पत्ते से साफ़ करिएगा, क्योंकि ये मेरी अलग वैरायटी है एक मनी प्लांट की। एक छोटी पत्ते वाली आती है, एक बड़ी पत्तियों वाली आती है, तो ये बड़ी पत्ती वाली है। और मैंने इसका बेल पर्दा में बनाने की सोच रही हूँ। मैंने इनको सीढ़ियों पे रखा है और मैं इसको नीचे से लटका के एक पर्दा बेल बनाऊंगी, तो जो मुझे सुंदर लगती है। तो फिर है हमारा मॉन्स्टेरा ब्रोकन हार्ट। ये भी नहा के ही खुश रहते हैं, ये भी पानी पीकर खुश रहने वाला प्लांट नहीं है, तो आप इसको भी रोज़ शावरिंग कराते रहिएगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। और अनकेयर प्लांट है, आप इसकी कटिंग से भी इसको ग्रो कर सकते हैं, बहुत ईजिली कटिंग से ग्रो हो जाता है। फिर है हमारा सेफलेरा। सेफलेरा भी एक बहुत ही अनकेयर प्लांट होता है, कटिंग से इजीली ग्रो होने वाला प्लांट होता है और सेमी शेड में चलने वाला प्लांट है, तो आप इसको भी शावरिंग कराते रहिएगा। इसकी 2-3 वैरायटी आती है, एक ही सिंपल वाली है और एक वेरीगेटेड वैरायटी होती है, तो आप दोनों को शावरिंग कराइए और दोनों को सेमी शेड में रखिए, फिर देखिए कितना सुंदर ये प्लांट लगता है। ये इसकी वेरीगेटेड वैरायटी है और दोनों का कलर कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर प्लांट लगता है सेफलेरा का भी, और अनकेयर प्लांट है। फिर है हमारा सिंगोनियम। सिंगोनियम भी नहा के ही खुश रहने वाला प्लांट है, इसको भी ज़्यादा पानी पीना पसंद नहीं है, ये भी नहाकर ही गार्डन में उछल कूद करने वाला प्लांट है, तो ये भी बहुत ही सुंदर प्लांट होता है और अनकेयर प्लांट है, कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है, आप इसको कटिंग से लगा सकते हैं। ये पिंक कलर की वैरायटी है, वैसे तो सिंगोनियम में बहुत सारी वैरायटी आती है, मेरे पास तो 2 ही वैरायटी है। तो फिर है हमारा एग्लोनिमा का पिंक प्लांट, ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है और जो इसकी पत्तियां होती है वो एकदम प्लास्टिक की जैसी होती है, तो आप इनको कपड़े से भी साफ़ कर सकते हैं और आप इनको पानी से भी साफ़ कर सकते हैं। इसमें अभी फ्लावरिंग शुरू हो गई है, बट ये फ्लावर किसी काम का नहीं रहता है, प्लांट की ग्रोथ को ही रोके रखता है, तो आप चाहे तो इस फ्लावर को हटा सकते हैं। फिर है हमारा यूका। तो ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, तो आप इसको भी शावरिंग कराते रहिएगा, ये भी पानी पीकर नहीं नहाकर ही खुश रहता है ये भी प्लांट, और सुंदर भी लगता है, सेमी शेड में चलने वाला प्लांट है, तो आप इसको भी रोज़ या एक दिन छोड़ के शावरिंग कराते रहिएगा। फिर है हमारा ड्रेसिना का चाइनीज बेबी डॉल। ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है, छोटी पत्तियों वाला है, ड्रॉप वैरायटी है और बिल्कुल सीधा ऐसे ही एकदम जैसे अशोक प्लांट होता है ऐसे ही एकदम सीधा चला जाता है, आप इसको कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं। और जब आप इसकी शावरिंग करेंगे तो इसके ब्राउन कलर के जो पत्ते होते हैं बहुत ही सुंदर लगते हैं। फिर है हमारा अगेव प्लांट। तो अगेव को भी आप रोज़ पानी ना दे के आप इसको शावरिंग कराते रहिएगा, ये भी बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। इसकी 2 वैरायटी है, बस थोड़ा सा इसको इसके कांटों से डर लगता है, क्योंकि इसमें कांटे जो होते हैं वो भयंकर होते हैं, जब चुभते हैं तो बहुत दर्द होता है, तो आप थोड़ा सा इसको एक साइड में ऐसी जगह रखिए जहाँ इसके कांटों से बचा जा सके, और आप इसको एक दिन छोड़ के भी शावरिंग करा सकते हैं, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। फिर है हमारा ये प्लांट, ये भी बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, तो इसको भी आप रोज़ शावरिंग कराइएगा, इसको भी पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। एलोवेरा की जो जेल होती है पत्तियों में, उन्हीं से ये भी अपनी पानी की कमी को पूरा कर सकता है, और आप इसको भी सेमी शेड में रखिए। मेरे ये सारे प्लांट सेमी शेड में ही रखे हुए हैं और आप देख रहे हैं कितने हेल्दी है। फिर है ये ड्रेसिना की एक और वेराइटी, ये भी बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, तो इसको भी आप रोज़ शावरिंग कराते रहिए, एक दिन छोड़ के कराते रहिए, बट पानी कम दीजिएगा। इसको भी मिट्टी चेक करके 1 इंच मिट्टी तब तक गीली हो तब तक आप इनको पानी ना दें। फिर एक और ड्रेसिना की वैरायटी है, ये भी बहुत सुंदर वैरायटी होती है, इनको मैं अभी पहली बार ही लेके आई हूँ, मेरे पास नहीं थे ये प्लांट, अभी मैं इनको लेके आई हूँ नर्सरी से ही। मैंने वीडियो भी शेयर की थी चैनल पे, तो अच्छे प्राइस में मिले थे, थोड़े महंगे तो है बट मुझे 70-80 रुपए के मिल गए थे ये प्लांट। तो इनको भी आप रोज़ पानी ना दें। ड्रेसिना की बहुत सारी ऐसी वैरायटी होती है कि जो सेमी शेड में चलती है, दो कुछ वैरायटी ऐसी होती है कि आप उनको धूप में भी रख सकते हैं। तो ड्रेसिना के मुझे बहुत सुंदर प्लांट लगते हैं और कम से कम इनमें 70-80 वैरायटी इनमें आती है। मुझे नर्सरी वाले ने बताया कि 70-80 और ज़्यादा भी वैरायटी हो सकती है, इतनी उनके पास थी। तो कम से कम 15-20 तो मैंने भी देखी है और सारी ही सुंदर लगती है। तो इनको भी आप वॉशरिंग कराते रहिएगा, इनको भी शावरिंग कराते रहिएगा, तो फिर देखिएगा आपके प्लांट कितने सुंदर लगते हैं और गार्डन में कितने खुश रहते हैं। ये प्लांट ऐसे हैं कि पानी पीकर नहीं, ये नहाकर खुश रहते हैं। जितना आप इनको नहलाओगे, जितना आप इनको साफ रखोगे, उतना ही ये अच्छे से ग्रो करेंगे, क्योंकि गंदा रहना तो हर किसी को पसंद नहीं होता है, नहाना तो हर किसी को पसंद होता है, साफ रहना भी हर किसी को अच्छा लगता है।
तो आप इनको साफ़ रखिए। फिर है हमारा टेबल कामनी। टेबल कामनी भी बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, एक छोटे से ट्री जैसा लुक देता है। और आप देख रहे हैं शावरिंग कराते ही कितने ही एकदम क्लीन हो गए हैं, क्योंकि गांव में मैंने बताया कि गांव में धूल बहुत ज़्यादा जमती है। धूल आजकल का टाइम ऐसा है, काम का चारों तरफ का गेहूँ कटाई है तो धूल तो उड़ती ही है। तो मैं तो हर रोज़ इनकी शावरिंग कराती हूँ, कभी पाइप से, बड़े पाइप से तो कभी छोटी बोतल से। तो आप भी ऐसे इनकी शावरिंग करा के अपने प्लांट को साफ रख सकते हैं, तभी ये इतने ग्रोथ करेंगे, इतने अच्छे से रहेंगे। वो बोलते हैं ना कि आप एक बार इनको अगर फर्टिलाइज़र नहीं दोगे, बस आप इनको शावरिंग करा दोगे, अच्छे से इनको साफ रखोगे तो और भी ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेंगे। तो वैसे तो अनकेयर प्लांट होते हैं, इनको केयर की ज़रूरत नहीं होती है, बट वही है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं पानी पीकर नहीं, नहाकर खुश रहते हैं, उछल कूद करते हैं गार्डन में और खुश रहते हैं, हमेशा आपके गार्डन में बने रहते हैं। तो वीडियो अगर थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगी है तो शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि सभी लोग अपने गार्डन को क्लीन कर सके, अपने प्लांट को सावरिंग करा के साफ रख सके और उनके प्लांट भी उछल कूद करते रहे गार्डन में नहा करके। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप अपने प्लांट को शावरिंग कराते हैं कि नहीं। थैंक यू।